सुबह आपके पास दो चॉइस होती है। एक तो ये कि सोते रहो और सपने देखते रहो, और दूसरा ये कि उन सपनों को पूरा करने के लिए तुरंत उस बिस्तर को छोड़ दो। चॉइस आपके हाथ में है। जो आज आप चूज करोगे उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया कि वो डेली रात को ये सोचकर सोता है कि कल सुबह मैं 4 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे ये कहते कहते 2 महीने हो चुके हैं और इन 2 महीनों में वो एक दिन भी 4 बजे नहीं उठ पाया। मैंने उससे पूछा कि 4 बजे उठना ही क्यों है, तो उसने बोला ये कोई क्वेश्चन है, बड़े बड़े मिलियनर्स, बिलियनर्स, सक्सेसफुल लोग सब जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए मुझे भी जल्दी उठना है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन सुबह जल्दी तब तक नहीं उठ पाएगा जब तक कोई इंटरेस्टिंग काम ना होगा या कोई अर्जेंट काम नहीं होगा। यानी कि सुबह उठने के इमोशंस बड़े होने चाहिए। बिस्तर पर पड़े रहने में जो मजा आता है ना उस इमोशन से, तो आप सुबह जल्दी उठ जाओगे। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। आपके दिन की क्रिया तो वहीं से शुरू हो जाती है जब आप रात को ये सोच कर सोते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और जब सुबह अलार्म बजता है तो स्विच बटन को हिट करते रहते हो, और जब उससे भी परेशान हो जाते हो तो अलार्म को बंद कर देते हो और फिर उस टाइम पर उठते हो जिस टाइम पर आप डेली उठते हो। जो इंसान अलार्म से नहीं जीत पाता, जो इंसान नींद से नहीं जीत पाता, जो इंसान अपनी पहली जंग ही नहीं जीत पाता, वो इंसान जिंदगी को क्या जीतेगा? जो इंसान अपने बिस्तर से नहीं उठ पाता, वो इंसान जिंदगी में क्या उठेगा? सोच जरा, अगर आप उस टाइम पर उठ गए जिस टाइम पर आधे से ज्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आप उस आधे से ज्यादा दुनिया से तो पहले ही आगे आ गए। अगर आप अभी तक 7 बजे उठते हो और अगर आपने 4 बजे उठना शुरू कर दिया, तो आप आने वाले 10 सालों में आपको 1 साल, 2 महीने और 25 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हर दिन 3 घंटे एक्स्ट्रा बचा सकते हो ये करके, और सोचो इन 3 घंटों में कितना कुछ कर सकते हो, और आप इतना आगे निकल जाओगे अपने कॉम्पिटिटर से इन 3 घंटों में अपने ऊपर काम करके। हम सबको पता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा आज की डेट में। अगर हम खुद पर काम करके खुद को इस लायक बना ले कि इस कंपटीशन में रहे ना, लेकिन कैसे करेंगे? मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि किसी भी काम को सुबह 2 घंटे दीजिए, वो बराबर होगा दोपहर के 4 घंटों के। यानी कि अगर आप किसी काम को करने में 2 से 4 घंटे लगा रहे हो दोपहर में, तो सुबह इस काम को करके देखिए। सुबह की पावरफुल एनर्जी, सुबह का पावरफुल कंसंट्रेशन का यूज करके आप उस काम को 2 से 2.5 घंटों के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि आपके अंदर कोई गोल्स हो, ड्रीम्स हो सकता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कोई स्किल हो, तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप उसको छोड़े ना, उस पर हर सुबह 2 घंटे काम करके देखो। 1 महीने बाद आपको अपने अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट दिखेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चॉइस आपके हाथ में। या तो सुबह जल्दी उठकर करोड़ों की भीड़ से अलग होकर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया जाए, या फिर करोड़ों की भीड़ में रहकर उन्हीं की तरह सोते हुए सपने देखते रहो। हर एक बिलियनर, मिलियनर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। पीवी सिंधु, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, सुबह 4 बजे उठ जाती है। अक्षय कुमार सुबह 4 से 4:30 बजे उठ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने कभी मिस नहीं किया, वो हर सुबह 6 बजे नेट पर पहुंच जाते हैं और 500 बॉल्स को फेस करने के बाद अपना दिन शुरू करते हैं। कई लोगों का मानना है कि 6 घंटे की नींद जरूरी है, कई लोग कहेंगे 7 घंटे की जरूरी है, कई लोग कहेंगे 8 घंटे की जरूरी है। इलोन मस्क 6 घंटे की नींद लेते हैं और उससे ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरा ये मानना है कि जो इंसान जितने घंटे नींद लेता है उतनी उसके लिए जरूरी हो जाती है। अगर वो कम नींद भी लेगा तो उसका शरीर कुछ दिन बाद उसी हिसाब से ढल जाएगा, फिर उसके लिए उतनी नींद जरूरी बन जाएगी। मुझे पता है शुरू में थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन बाद में आपको मजा आएगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आप वो करोगे जो आसान है तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पहले आप 1 दिन ट्राई करके देखो, और इसके बाद 5 दिन ट्राई करके देखो, और जब 5 दिन हो जाएं तो 10 दिन ट्राई करके देखो, और जब 10 दिन हो जाएं तो 21 दिन ट्राई करके देखो, और इसके बाद आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सुबह जल्दी उठने के लिए, क्योंकि 21 दिन बाद आपकी ये आदत बन जाएगी। और वो हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब कहा है कि जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ अस। जय हिंद, वंदे मातरम।